हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हाइपरपैरेक्सिया और हाइपोपैरेक्सिया। हाइपरपैरेक्सिया का मतलब जानेंगे और उसके कॉजेस और सिम्टम्स और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसी तरह हाइपोपैरेक्सिया के कॉजेस, सिम्टम्स और क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हाइपरपैरेक्सिया। Hyperparexia. Hyperparexia is the rise in body temperature beyond 107 degrees 6 107.6 डिग्रीज फ़ारेनहाइट और 42 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे जिस्म के जो टेम्परेचर है उसका 107 से बढ़ जाना, इसको कहेंगे हम हाइपरपैरेक्सिया। ये बहुत ही जानलेवा है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स, टिश्यूज है वो डैमेज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अधिक मात्रा में मेटाबॉलिज्म होगा, एनर्जी रिलीज होंगी। जब ज़्यादा रिलीज होंगी तो सेल्स अपने पास से एनर्जी खो बैठेंगे, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। खुद अपने सेल्स डैमेज हो जाएंगे। बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, यानी ये जानलेवा हो सकता है। ठीक है। आइए देखते हैं इसके कॉजेस के बारे में। हाइपरपैरेक्सिया क्यों हो सकता है? नंबर वन देखिए, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। दिमाग में कुछ जख्म या सूजन या ब्रेन की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर डायबिटीज इंसिपिडस में भी हो सकता है। ये चारों वजह से क्या है, हाइपरपैरेक्सिया हो सकता है। इन्फेक्शन देखिए, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो, वो क्या करता है, अपने अंदर से, जिस्म के अंदर से कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, जो जाकर हाइपोथैलेमस में इफेक्ट कर सकते हैं जाके। ठीक है। जिसकी वजह से ज्यादा एक्सेस हीट प्रोड्यूस होके पेशेंट को हाइपरपेरेक्सिया हो सकता है। ये इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से किस तरह हो सकता है देखिए, हाइपरथायरॉयड की वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। जब रेट बढ़ेगा तो एनर्जी यूटिलाइज होगी। जब एनर्जी यूटिलाइज होगी तो हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा तो हाइपरपेरेक्सिया हो सकता है। दिमाग में लीजन्स कहाँ पर, खासकर हाइपोथैलेमस में अगर जख्म हो जाए वहां पे, या फिर वहां पे मार लगे या सूजन आ जाए कुछ, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेट हो सकता है। डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब हमारे बॉडी में जो बैलेंसिंग होना चाहिए, हमारे जो लिक्विड है या फ्लूइड है, उसका बैलेंसिंग बिगड़ जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगी। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को एक्सेसिव यूरिन हो सकता है, पेशाब ज़्यादा आ सकता है, और उसको प्यास भी ज़्यादा लग सकती है। हालांकि ये, इसका शुगर से कोई लेना देना ताल्लुक नहीं है इसका। तो इस वजह से भी क्या है, पेशेंट को हाइपरपेरेक्सिया हो सकता है। तो ये थे कॉजेस हाइपरपेरेक्सिया के। आइए देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट को अगर कोल्ड है तो रन्नी नोज भी होगा, नाक बहेगी, गले में थोड़ा खरखराहट होगी, जॉइंट पेन्स होंगे, बॉडी के जोड़ों में दर्द होगा, और उसको मसल आसाब में दर्द होगा। ठीक है, मसल पेन होगा। आंखों से पानी बहेगा और सूख जाएगी आंखें, ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो। और कोल्ड सोर्स भी होंगे। पित्त उछलना जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। बास पेशेंट को मतली होगी, वॉमिटिंग्स होंगे, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, चक्कर सी आएगी, बॉडी में ठंड लगेगी और उसको कपकपाहट होगी, स्किन का कलर बदलेगा, और किसी किसी को स्वेटिंग ज़्यादा होगी, किसी किसी को भूख नहीं लगेगा। ठीक है। क्यों होगा? ये इन्फेक्शन की वजह से। अगर ये तो नॉर्मल, अगर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में है तो उसके हिसाब से सिम्टम्स नजर आएंगे। और हाइपरप्रेक्सिया है, क्योंकि 107 से अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरप्रेक्सिया कहलाएगा। उसमें कन्फ्यूजन होगा, पेशेंट पहचान नहीं पाएगा, और कुछ कुछ उसको सोच विचार में बदलावट आ सकेगी, और पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो सकता है, और कन्वर्जेंस आ सकती है। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि हाथ पैर का अचानक से हिलना, अकड़ जाना या मारना,
इस तरह नजर आएगी। ठीक है, ये कब होगा? ये हाइपर पैरेक्सिया में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखेंगे हम लोग हाइपोथर्मिया। हाइपर पैरेक्सिया के हम लोगों ने कॉजेज देखी, टाइप्स देखे। ठीक है, अब देखेंगे हम हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर 95 से कम होगा। ठीक है, ठीक है, ये सब नॉर्मल है, यानी ये कभी कभार हो सकता है हाइपोथर्मिया। ठीक है, और हमारे बॉडी जो हीट को मेंटेन नहीं कर पाएगी और हीट को जनरेट नहीं कर पाएगी, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है सेल्स की वो सही नहीं हो पाएगी, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 31 से ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी 87 से कम हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो है जानलेवा हो सकती है। तो जितने भी जो जो जिनका बॉडी टेम्परेचर 31 से कम हो जाता है, 31 हो जाता है, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, खासकर जो ओल्ड एज पीपल्स है उनके लिए। अब देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। हाइपोथर्मिया जो है 3 कैटेगरीज में है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड जो है 95 से 91 है। ठीक है, मॉडरेट 91 से 87 है, सीवियर जो है 87 या उससे कम अगर होगा तो हम कहेंगे सीवियर। इसी तरह हमने हाइपरथर्मिया में भी देखा था माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसी तरह हाइपोथर्मिया में भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर हमें नजर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कॉजेज क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर। अगर माइल्ड है तो ठंड से हमारा एक्सपोज होना, या कोल्ड वाटर में हम डूब जाना, या फिर उसके अंदर कूदना, या उसके साथ उसी में भीगना, ये सब कारण हो सकते हैं। ड्रग एब्यूज या एक्सेसिव कोई ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस लेना, ऐसा मेडिसिन लेना जिसकी वजह से बॉडी को हानि हो। ठीक है, जैसे कि स्लीपिंग टैबलेट्स ले लिया कोई। ठीक है, या फिर खुद पैरासीटामोल आए इतने ले लिए कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। इसी तरह हाइपोथायराइडिज्म, ये भी कॉज हो सकता है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में वहाँ पे हीट बढ़ रहा था, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा था। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होगा। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। तो जब मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो पेशेंट को हीट जनरेट नहीं होगी, हीट जनरेट नहीं होगा तो हाइपोथर्मिया होगा। हाइपोपिट्यूटरिज्म में भी होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है, उसमें से जो हार्मोन्स है मेटाबॉलिक रेट को भी वो मेंटेन करते हैं, इस वजह से हो सकता है। हाइपोथैलेमस में जख्म हो, लीजन्स हो सकते हैं, या फिर हेमोरेज हो, खून का यानी रक्त का फट जाना। कहाँ पर? ब्रेन में, खासकर पॉन्स में, यानी जो ब्रेन स्टेम है, ब्रेन का जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, वहां पे पॉन्स होता है, वहां पे क्या हो जाए, वहां के रक्त में फट जाके पॉन्स को दबाए, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट को हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये कॉजेस है हाइपोथर्मिया के। अब देखेंगे हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स। माइल्ड में क्या मिलेंगे, मॉडरेट में और सीवियर में। माइल्ड में देखिए पेशेंट को बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी उसको, लेकिन अपने आप में संभल सकता है पेशेंट को। ठीक है, लेकिन ज्यादा हरकत नहीं कर पाएगा, और पेन भी होगा उसको और बेचैनी भी रहेगी। किसमें? माइल्ड में शिवरिंग आएगी उसको, पहली चीज, और खुद को मैनेज कर सकेगा, और लेकिन दूसरों से ज्यादा वो बातचीत नहीं कर सकेगा, और मूवमेंट बहुत कम होंगे, और साथों साथ दर्द होगा और बेचैन होगा। ये माइल्ड में होगा। मॉडरेट में क्या होगा? शिवरिंग नहीं होगी, अब शिवरिंग आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी, लेकिन अब क्या होंगी, उसके जो मजल से पट्टे हैं जो उसके जो अकड़ जाएंगे, और पेशेंट में मेंटल कंफ्यूजन होगा, बातचीत में बदलाव देखेंगे, और ज्यादा उसको इमोशंस फील नहीं होंगे, उसकी सांस लेने में दिक्कत आएगी, उसको नींद नींद आएगी, और अगर पल्स चेक करेंगे तो कमजोर होंगे, और बीपी भी कम हो जाएगा उसका, उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। ये सेकंड स्टेज है, यानी अगर शिवरिंग यहाँ पे नहीं होगी,
मसल स्टिफ हो जाएंगे, पल्स रेट गिर जाएगा, बीपी गिर जाएगा पेशेंट का, ठीक है, और मेंटल स्टेटस भी चेंज होएगा। सीवियर हाइपोथर्मिया में ये पर्सन और ज्यादा वीक होगा, ना तो वो बात कर सकेगा, ना तो वो देख सकेगा, और ना कंप्लीटली वीक हो जाएगा। उसका स्किन का कलर भी चेंज हो जाएगा, और आइज का भी उसका जो है वो उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसके जो प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, कॉन्शियसनेस भी कम हो जाएंगी, उसकी सांस लेने में दिक्कत होंगी, हाथ पैर अकड़ जाएंगे, पल्स भी कम हो जाएगा, बीपी बहुत कम हो जाएगा, तो पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता उसका डेथ हो जाएंगे। ये कब होगा? ये सीवियर हाइपोथर्मिया में। तो पेशेंट इस तरह नजर आएगा, तो हमें इमरजेंसी कंडीशन होगी पेशेंट के लिए, की कंडीशन के हिसाब से हमें देखना है क्लिनिक में कि हमारे पास कौन सा तरीके का पेशेंट आ रहा है। हाइपरटेंशन हाइपरथर्मिया में माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। हाइपोथर्मिया में माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। उसी तरह से हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। आगे हम लोग बात करेंगे फीवर को किस तरह मैनेज किया जाए, किस तरह ट्रीट किया जाए, मॉडर्न मेडिसिन के जरिए से और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के जरिए से।